नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार। मध्य प्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी हड़ताल पर बैठे डॉक्टर तत्काल काम पर लौटे। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह भी कहा है कि डॉक्टर अस्पताल में मौजूद अंतिम मरीज का भी इलाज करे। हाईकोर्ट ने सुनवाई में यह भी कहा है कि आगे से कभी बिना अनुमति हड़ताल नहीं करे डॉक्टर्स। भविष्य में टोकन स्ट्राइक को भी हाईकोर्ट ने अवैध बताया है। यह आदेश पूर्व पार्षद इंद्रजीत कुंवर पाल सिंह की याचिका पर सुनाया गया। भोपाल में अब 3 दिन बाद सड़क पर उतरेंगे कलेक्टर आशीष सिंह बुधवार को भोपाल की सड़कों पर उतरने वाले थे, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते दौरा टल गया। अब वे 3 दिन बाद दौरा करेंगे। 26 अप्रैल को कलेक्टर सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग ली थी, जिसमें ट्रैफिक से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में ही कलेक्टर ने निर्णय लिया था कि वे अगले बुधवार 3 मई को PWD, RTO, नगर निगम, पुलिस और बिजली कंपनी के अफसरों के सड़कों पर उतरेंगे। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमा हुआ 35,000 करोड़ रुपए आयकर। बीते वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलाकर 35,972 करोड़ रुपए आयकर जमा हुआ है। आयकर विभाग ने 31,300 करोड़ रुपए आयकर संग्रहण का लक्ष्य रखा था। यह 2021-22 की तुलना में 19.2% अधिक है। यह जानकारी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मोहनीश वर्मा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में दी। 78 दूल्हा दुल्हन की खुली किस्मत, गिफ्ट में मिले 750 स्क्वायर फीट का प्लाट। मध्य प्रदेश के बैतूल में कन्यादान के साथ भूदान का कार्यक्रम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुआ। इस कार्यक्रम में 78 जोड़ों की शादी हुई और सभी जोड़ों को भूदान के रूप में 78 प्लाट उपहार में दिए गए। इस अनोखे कार्यक्रम की सभी जगह सराहना हो रही है। दरअसल बैतूल में मंगलवार को अखिल गोंडवाना महासभा ने गोंडवाना विवाह भूदान कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में शादी के लिए 100 से अधिक पंजीयन हुए थे, जिसमें 78 जोड़ों की शादी कार्यक्रम में की गई। कार्यक्रम में खास बात यह थी कि सभी जोड़ों को 750 वर्ग फीट का प्लॉट मकान बनाने के लिए दान में दिया गया है। इंदौर, देवास, उज्जैन रेलवे ट्रैक पर 130 किलोमीटर की गति से दौड़ेगी ट्रेन। रेलवे बोर्ड द्वारा रेल लाइनों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ट्रेनों की गति को बढ़ाया जा सके। दिल्ली मुंबई के बीच वर्तमान में ट्रेनों की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाना है। इसके लिए सबसे पहले रतलाम नागदा रेलखंड को तैयार किया जा रहा है। रेल लाइन के दोनों तरफ दीवार भी बनाई जाएगी ताकि जानवरों को लाइन पर आने से रोका जा सके। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन और इंदौर रतलाम रेल रूट पर भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेनें दौड़ेंगी। इन दोनों रेल रूटों का दोहरीकरण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मध्य प्रदेश के नेटवर्क विहीन मतदान केंद्रों की सूची मांगी। विधानसभा चुनाव के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बुधवार को मोबाइल नेटवर्क कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक ली और सभी मतदान केंद्रों पर नेटवर्क उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर नेटवर्क नहीं रहता उन्हें चिन्हित करें और 15 दिन में सूची उपलब्ध कराएं। पिछड़ा और इंदौर एयरपोर्ट यात्री सुविधा के मामले में देश में तीसरे और एशिया में 55वें पायदान पर जा पहुंचा। इंदौर का देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल यात्री सुविधाओं के मामले में देश और दुनिया में लगातार पिछड़ता जा रहा है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल आई द्वारा किए गए सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों में इंदौर एयरपोर्ट देश में दूसरे पायदान से गिरकर तीसरे पायदान पर पहुंच गया। वहीं एशिया में इंदौर 11वें पायदान की गिरावट के साथ 55वें स्थान पर पहुंच गया है। चीतों के लिए बनेगा प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी वेटरनिटी अस्पताल। भारत में 70 साल बाद बसाए गए चीतों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए श्योपुर जिले के कुनो पालनपुर में सुपर स्पेशलिटी वेटरनिटी अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल के लिए टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। अब निर्माण शुरू करने के लिए DFO PK वर्मा ने वर्क ऑर्डर जारी कर दी है। यह पहला सुपर स्पेशलिटी वेटरनिटी अस्पताल है। इसकी डिजाइन साउथ अफ्रीका के चीता संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर्स एड्रियन और लॉरी मार्कर ने तैयार की है। इससे चीतों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। भगवान राम की शरण में MP सरकार। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार को एक बार फिर भगवान राम की याद आई है। बीजेपी सरकार MP में श्री राम गमन पथ न्यास बनाएगी। 4 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में न्यास के गठन को मंजूरी मिलेगी।
आम लोगों को मिलेगी राहत, इतना सस्ता होगा खाने वाला तेल। महीनों से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार के द्वारा सख्ती करने के बाद कंपनियां आने वाले दिनों में खाने वाले तेलों की कीमतों में कटौती कर सकती है। समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को लेकर कमेटी बनाएगी सरकार। समलैंगिक के विवाह से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि समलैंगिक जोड़ों के सामने आने वाली समस्याओं को लेकर एक पैनल का गठन करना होगा। यह पैनल कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में छिटपुट वर्षा का दौर जारी रहेगा। दिन का तापमान बढ़ेगा। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से वातावरण में नमी आने का क्रम बना हुआ है। इससे प्रदेश के अधिकांश शहरों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसी क्रम में बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक छिंदवाड़ा में 7, पंचमढ़ी में 3, उज्जैन में 3, मलाजखंड में 0.4, सागर में 0.4, जबलपुर में 0.2 और मंडला में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार को भी मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में गरज चमक के साथ छिटपुट वर्षा हो सकती है। हालांकि अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। पीएम मोदी जिस स्कूल में पढ़े उन्हें कांग्रेस ने बनवाया, कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इसके जवाब है कि जिस स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी उसे कांग्रेस ने बनाया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आज दमोह जिले की जबेरा विधानसभा के ग्राम तेजगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आने वाला है साल का पहला चक्रवात मोचा। मौसम के उलटफेर के बीच एक और खबर लोगों को परेशान करने वाली आई है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बनने के आसार नजर आ रहे हैं। इसलिए अगले 48 घंटे में मौसम का उलटफेर उड़ीसा और बंगाल के बीच देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक लो प्रेशर एरिया प्रबल हो सकता है। मौसम विभाग इस पर नजर बनाए हुए है। बोले पीएम मोदी, वो हमें हरा नहीं सकते। एक हफ्ते बाद यानी 10 मई को कर्नाटक में मतदान होना है। इसके नतीजे 13 मई को आने हैं। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास में लगी हुई है। इसी क्रम में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पेंशन घोटाले की रिपोर्ट सदन में होगी प्रस्तुत। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अनियमितता के लिए गठित जस्टिस एन.के. जैन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। आयोग अपनी रिपोर्ट 2012 को शासन को सौंप चुका है, लेकिन इसे अब तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसको लेकर विधानसभा के प्रत्येक सत्र में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक ही उत्तर दिया गया कि कार्यवाही प्रचलन में है। क्या सरकार हर महीने दे रही है 4,500 रुपये? यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार केंद्र जिनके परिवार में बेटियां हैं उन्हें कन्या सुमंगल योजना के तहत हर महीने 4,500 रुपये दे रही है। ऐसे में इसका लाभ पाने के लिए आज ही आवेदन करें। यह दावा सरकारी विलोक नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में किया गया है। वायरल इस खबर की सच्चाई जब पीआईबी की तरफ से जांची और परखी गई तो पाया गया कि यह खबर फेक है। इसके बाद पीआईबी की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि सरकार की तरफ से इस तरह की कोई योजना नहीं है। ऐसे में इस तरह की खबरों पर भरोसा न करें। भारत को अब नहीं मिल रही रूसी तेल पर भारी छूट। भारत पिछले साल से ही रूसी तेल को भारी छूट पर खरीदता आया है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वित्त वर्ष 2023 के अधिकांश समय में रूसी कच्चे तेल पर भारत को मिली भारी छूट में गिरावट आई है। मामले से परिचित 2 सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, चीन का रूस से अधिक तेल खरीदना और दूसरा, तेल उत्पादक देशों का उत्पादन में कटौती करना। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी तेल को भी प्राइस कैप के अधीन कर दिया है, जिसके बाद रूस ने भारत समेत कई देशों को सस्ती दरों पर कच्चे तेल की पेशकश की। एटीएम पर आज से नए नियम लागू। अब ट्रांजैक्शन पर लगेगा जीएसटी। हर महीने नए बदलाव को लेकर आता है। महीने की शुरुआत में बैंक टैक्स, गैस, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों से लेकर कई नियम में बदलाव होते हैं। एक नागरिक होने के नाते आपको इस बदलाव के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत से ऐसे बदलाव है जो आपको सीधी जेब पर असर डालते हैं। इन बदलावों में जीएसटी के नियम को लेकर एटीएम ट्रांजैक्शन जैसी तमाम चीजें शामिल। अब कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी होने के 7 दिनों के भीतर उसे
IRP पर अपलोड करना होगा। PNB के ATM ट्रांजैक्शन फेल पर भी आज से चार्ज लगेगा।